रिकॉर्ड ये सब नहीं हुआ है। ठीक ठीक। एक मिनट, सॉरी। अब फिर, हाँ हाँ, फिर से शुरू कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। बुलाओ बुलाओ। कोई है तो। अभी कुछ नहीं, मान के चलो कुछ नहीं स्टार्ट किए क्योंकि रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था यहाँ तक। ठीक है, शुरू करते हैं फिर से। हम खाली अभी बना रहे हैं ये इमाम आ वो हो सकता है चैट करके बुलाए, हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो हमारा मैप अभी केवल ये समझो ना, फिर से उसको तो रिपीट करना ही है। अगर हम बड़ा बन जाएगा ये ना। अच्छा, नहीं बनेगा, यहाँ छोटा है या तो बहुत बड़ा बन जाएगा। खैर, जैसा भी है अभी बना देते हैं। ठीक है, आनंद दो आनंद। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना, ये जो है भारत यहाँ पे लाई करता है। चलो, हम क्या बोल रहे हैं, ये जो डेफिनेशन है, सबसे पहला ज्योग्राफिक रीजन क्या होता है। ज्योग्राफिक रीजन का डेफिनेशन है एन एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज जियोग्राफिक रीजन। लिखोगे तो नोट्स बनता जाएगा ना तुम्हारा। हम ये इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं ये बता दो पहले। हम अपने लिए तो मेहनत कर ही रहे हैं क्योंकि मेरे दिमाग में भी सेट हो जाए। ठीक है, और ये जो लिख रहे हैं इतने सजा सजा के, तुम लोग देख रहे होगे, अगर बोर्ड पे क्लियर दिख रहा होगा तो ब्लू ब्लैक रेड सब यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं जरा बताना। मेरा राइटिंग बढ़िया नहीं है इस वजह से। अच्छा अच्छा, ठीक है, गंदे राइटिंग उतार लो। तो हम बताने की कोशिश यह कर रहे थे, 8:57 हो गया है। अब जो है कोई बकवासबाजी नहीं, अब सीरियसली हम लोग पढ़ेंगे। और शुरू करने का पहला मतलब पहले जो है, जल्द जल्दी से शुरू करने का पर्पस यही था कि आज हम लोगों को 1.5 घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट कर देना था। अब 9 बजे आए हो तो सबको खींचेंगे 10:30 बजे तक। चिंता मत करो, जिनको भागना होगा भाग सकते हैं। ठीक है, और जिनको पढ़ना होगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएं, तो ध्यान से अगर पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा चीज है। अपने भारत के बारे में भी है, हमारा भी जो है थोड़ा बढ़ेगा नॉलेज, उन लोगों का भी बढ़ेगा। तो ध्यान से समझो कि ज्योग्राफिक रीजन होता क्या है। सबसे पहली बात, सभी आ चुके हो इसलिए हम फिर से शुरू कर रहे हैं कि कोई भी जगह जो है, कोई जगह पे, यानी कहने का मतलब है कि अर्थ पे कोई भी सरफेस एरिया हो, द एरिया ऑन द सरफेस ऑफ या एन एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज जियोग्राफिक रीजन। तो क्या है कि को अर्थ पे जितने भी लैंड मासेस देख रहे हैं या पानी के वाटर बॉडीज देख रहे हो, जो कुछ भी देख रहे हो, वे सभी जो है अर्थ के सरफेस एरिया पे, सतह पे जो है क्या है, लाई करता है, एग्जिस्ट करता है। और एग्जिस्ट करता है तो वह सभी जो है कहलाते हैं जियोग्राफिक रीजन। लेकिन हम लोगों को बेसिकली पढ़ने हैं इंडिया के ज्योग्राफिक रीजन के बारे में। तो किसी भी प्लेस का, किसी भी जगह का ज्योग्राफिक रीजन पता करने के लिए यहाँ पे ज्योग्राफिक रीजन लिख देना। ज्योग्राफिक रीजन पता करने के लिए हम लोगों को बेसिकली 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला हो गया लोकेशन, ठीक है ना। पहला हो गया लोकेशन की कोई भी जो है
वह हमारे ग्लोब पर कहाँ लोकेट करता है। अगर हम भी कहीं लाई कर रहे हैं, हम भी कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं धरती पर किसी भी जगह पर, तो मेरा लोकेशन पता का होना चाहिए। दूसरी बात, कितने साइज में वह जगह छेका है, तो हम लोग इन साइज के में क्या देखेंगे, एरिया देखेंगे, है कि नहीं है। फिर वहां के फीचर्स, रिलीफ के बारे में, रिलीफ में आगे जब पढ़ोगे तो वहां पर देखना पड़ेगा। ये रिलीफ बेसिकली 10th में मिलेगा जाकर के। वहां पे मानसून टाइप का क्लाइमेट होता है, इस टाइप का पढ़ने को मिलता है, ठीक है। और लैंड का यूज, लैंड का यूज जैसे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, कोल्स एंड माइंस जो कि मैपिंग करने, चीजों के बारे में पूरी जानकारी हमें क्लास 9th में मिलेगी। और ये दो चीजों के बारे में पूरे क्लास 10th में जानकारी मिलेगी। यहां तक में समझने में कोई परेशानी है तो बताओ। कोई बोलता नहीं है, एक भी लड़का जो है पढ़ने वाला बच्चा ही नहीं है, इसका मतलब खाली मुंह। हम्म। चलो ठीक है, तो अब बात आती है कि लोकेशन, कि भारत का मैप तुम लोग भी बनाने के लिए सीख जाओ, ठीक है। ऐसे है, इतना अच्छा तो हम नहीं बना पाते हैं, हम कुछ कारीगरी किए हैं जरा। क्या बोला? तुम मेरा बेइज्जती करता है। हाँ, अब खुलेआम करते हो। देखो सीखो सीखो इससे, जो खुलेआम हो सकता है कि गुप्त रूप से करो तो समझ में आता है, ये तो सामने और 7 6 लोगों के सामने कर दिया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो हम लोग जो है इसका मदद लिए हैं, जरा हम बता देते हैं। सही बात है, हम इसका मदद लिए हैं, इसको स्टेंसिल्स कहते हैं, ठीक है। और मैप का स्टेंसिल, मैप स्टेंसिल्स दिख रहा होगा सभी को। हुआ क्या कि इसको कैसे बना ये भी बताना बाद में है, अभी नहीं बताएंगे कि इतना बड़ा कैसे हो गया वो। तो इसका लोकेशन, अब पढ़ने पे ध्यान दोगे। बीच बीच में अगर टोकोगे तो जो है तब कैसे हम पूरा करें। अब तो तुम्हारे ही बातों पे हम जवाब देने लगेंगे, तब यही ना होगा। हाँ? जो कोई भी हो, पढ़ रहे हैं पहले पढ़ तो लो बढ़िया से, 10 मिनट बाद में बात कर लेंगे, जितना बेइज्जती करना है, जो कुछ करना है। चलो यहाँ देखो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लोकेशन पे जाएंगे। तो इसका लोकेशन, इंडिया जो है बेसिकली ये लाई कहाँ करता है। तो हम लोगों ने कल ही चर्चा किया था, अगर ग्लोब को बनाते हैं तो ग्लोब को अगर हम क्या करें, 4 टुकड़ों में बांट दें, 4 सेक्टर में बांट दें, ठीक है, ये सेक्टर ही कहलाता है। तो हम देखते हैं, और इसके साइड को डिनोट कर दो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ध्यान से अगर देखोगे बेसिकली जो है दो ही साइड मेनली होते हैं, नदन और सदन। अगर इस सर्कुलर पार्ट को, मतलब ये वाला जो है हटा दें, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 हेमिस्फेयर में बदल गया, है ना। इस वजह से हम कहते हैं कि इंडिया लाई करता है, एग्जिस्ट करता है नदन हेमिस्फीयर में। पहली बात है, इंडिया कहाँ लाई कर रहा है, नदन हेमिस्फीयर में। क्यों? क्योंकि देखो ये आधा पोर्शन क्या कहलाएगा, नदन हेमिस्फीयर कहलाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ जो है, अर्थ जो है वह कैसा शेप का है, स्पेरिकल इन शेप है। अर्थ के बारे में हम लोगों ने यही जाना है कि यह स्पेरिकल इन शेप है। और जब हम किसी स्पेयर को क्या करते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं, तो वह दो दो क्या बन जाता है, हेमी स्पेयर बन जाता है, कटोरा का जैसा शेप हो जाता है। या बॉल को ही 2 बराबर भाग में बांट देते हो तो
वह उस टाइप का। तो वही कहानी इसके साथ है, ये बच्चे वाले क्लास में पढ़ चुके हो। अब बात आती है कि एग्जैक्ट लोकेशन। तो एग्जैक्ट लोकेशन हम दो माध्यम से बता पाते हैं, एक लैटिट्यूड और दूसरा लॉन्गिट्यूड। और यह भी जब भी मेजरमेंट किए जाते हैं तो ध्यान से कहा जाएगा, पूछा जाएगा कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी किसी भी जगह का स्पेसिफिक लोकेशन बताने के लिए हम उसे किस में मेजर करते हैं। तो ध्यान से अगर देखो तो ये डिग्री है, इस वजह से इसे क्या कहा गया, डिग्री मेजर। ठीक है, डिग्री मेजर्स कहने का मतलब है कि इसे हम लोग डिग्री मेजर्स कर सकते हैं या एंगुलर मेजर्स कर सकते हैं। एंगल्स में हम लोगों ने बताया, एंगुलर डिस्टेंस बताए किसी भी स्थान का। तो इसके लिए लिख सकते हो कि its exact location, its exact location can be best described with the, can be best described with the help of, क्या कोई बोल रहा है कुछ, हाँ बोल। फोटो नहीं आ रहा है? हाँ जी, ऐसा बात है क्या? अभिषेक बताओ जरा। हर चीज फोटो नहीं आ रहा है, पिक्चर नहीं आ रहा है? अच्छा, उसका कुछ इशू होगा। पिक्चर इज नॉट सीन द, चल भैया। तो हम लोग क्या कहें कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को, कहने का मतलब है कि इट्स एग्जैक्ट लोकेशन इज, इसका किसी भी रीजन का, कोई जरूरी नहीं है कि केवल इंडिया के लिए ही। हम लोग किसी भी देश के कोई भी जगह को हम लोग अगर जो दिखाना चाहते हैं तो उसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन किसके माध्यम से किया जा सकता है, एंगुलर डिस्टेंस के माध्यम से। तो विद द हेल्प ऑफ डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड का डिग्री कितना है, लॉन्गिट्यूड का डिग्री कितना है, तो अब ये बात आएगी तब जाकर के हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, अभी नहीं। ये क्या कहलाता है, जब भी किसी भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि किसी भी स्थान का अगर हमको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन देना हो तो किस में मेजर करेंगे, किस में डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तो हम लोग कहेंगे एंगुलर मेजर या एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, या लेटिट्यूडनल एक्सटेंट्स और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स को जब हम मेजर करते हैं तो वह कैसा डिस्टेंस कहलाता है, तो एंगुलर डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो 8 डिग्री, डिग्री कहाँ, जैसे 90 डिग्री, 80 डिग्री, 75 डिग्री, तो वह क्या है, एंगुलर मेजरमेंट है। एंगुलर डिस्टेंस हम बताते हैं कि एक आर्क दूसरे आर्क से कितनी दूरी पे है। ठीक है, जैसे ये इसको तुम बनाए, ये क्या कहलाता है, राइट एंगल। तो कहने का मतलब ये आर्क और इस आर्क के बीच में कितने का गैप है, 90 डिग्री का गैप है, यही कहते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत? एंगुलर मेजरमेंट। अब बात आती है कि अब जितने भी एरियाज हैं उनके आसपास क्या होंगे, लैंड मासेस भी होंगे। अब चले आओ इंडिया के बारे में कि इंडिया कहाँ लोकेट करता है, इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज 8 डिग्री। ये तो कंठस्थ रहना चाहिए, याद रहना चाहिए मुझबानी, क्योंकि इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तुम लोगों के दिमाग में एक बातें आ रही होगी कि हम लोगों ने कल चर्चा किया कि यह एक ग्लोब है। ठीक है,
और ये बन गया हमारा ग्लोब। ठीक है, अब ध्यान से अगर समझने की बात है तो हमारा जो है यहाँ पे भारत लाई करता होगा, इस जगह पे हम समझ सकते हैं, इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे भारत लाई करता होगा, जिस जगह पे हमने क्या किया है, वाइट कर दिया। अब बात आती है कि ये जो है, जब हमने इसको, इस स्पेयर को दो भागों में बांटा, तो ये आधा पोर्शन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाया, दूसरा पोर्शन जो है साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाया। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखो तो ये वाला जो पोर्शन है जहां पे हमारा भारत एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वह कौन से हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इस हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और दूसरी बात, जब हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को बात करते हैं तब ध्यान से देखना कि एक तरफ जो है, अब हम इसका डायरेक्शंस लिखेंगे, ईस्ट और वेस्ट। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट किधर से किधर बताता है, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ। तो ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे भी नॉर्थ ही मिलेगा। ठीक है, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री, क्योंकि इसको दो हिस्से में करोगे तो यहां तक तो ईस्ट ही आएगा और इधर भी ईस्ट आएगा। बात समझ में आया? इस वजह से ये दोनों जगह जो है नॉर्थ नॉर्थ, ईस्ट ईस्ट दिख रहा है। ये नहीं समझना है कि इधर वेस्ट है तो ये क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा भारत इधर है ही नहीं, ना साउथ की तरफ है ना साउथ ईस्ट की तरफ है। तो हमारा भारत हमने कहा बोला था, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है ना, नदर्न और ईस्टर्न वाले रीजन में। तो नॉर्थ में से लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को हमेशा नॉर्थ में रिप्रेजेंट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को हम लोग ई से यानी ईस्ट से। साउथ वेस्ट में एक लैंड मासेस दिखाई देते हैं जो कि लक्षद्वीप आइलैंड है, ये कल भी चर्चा हो चुका था। साउथ ईस्ट में लैंड मास है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, साउथ वेस्ट में वाटर बॉडीज अरेबियन सी, साउथ ईस्ट में वाटर बॉडी बे ऑफ बंगाल, ये हम लोगों ने कल भी चर्चा कर चुका था। अब बात आती है कि इसका हम लोग थोड़ा सा और मैपिंग कुछ करते हैं। तो इसका जो पॉइंट देख रहे हो, सबसे टिप पॉइंट ये वाला पॉइंट, और इसका जो सबसे टॉप पॉइंट है ये दिखेगा, और कौन सा दिखेगा, बिल्कुल यहां पर दिख रहा होगा। फिर इधर जो है सबसे अंत वाला पोर्शन, ध्यान से देखोगे तो ये वाला तो कम छोटा पड़ता है, तो लास्ट में तो ये दिख रहा है, ये वाला हिस्सा। और इधर चले आओ तो कोना कौन भाग रहा है, सबसे ज्यादा जगह कौन छेक रहा है, ये। अब इसे हम मिलाते हैं, इसे कौन से कलर से मिला दिया जाए, लाल कलर से। हाँ, और इसको हरा से। थोड़ा सा, हाँ, इस तरह का ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो है नॉर्थ, दोनों नॉर्थ का टॉप मोस्ट पॉइंट है, एक जो है सबसे ऊपर है, एक बॉटम वाला हिस्सा है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है,
दोनों के बीच की दूरी बताओ। किताब में देख पा रहे होगे। तब तक हम ये इमेज करते हैं और उसके बाद कुछ और भी लिखेंगे हम लोग। बताओ किताब कौन कौन खोला है। हम ये नहीं पूछे दोस्त, हम पूछे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस बताओ। बिल्कुल सही, जो भी जवाब दे रहे हो। चेहरा तो दिख नहीं रहा। तो 3200, कितना बोले, 14। जी। और ये रे अभी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ। 2000, 2933। तो अब ध्यान से देखोगे, ये जो ये क्या है, ये लाइन लॉन्गिट्यूड हाँ लॉन्गिट्यूड कहलाएगा, ये लैटिट्यूड कहलाएगा, ठीक है। दोनों कहीं पे मिल रहे हैं क्या, इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं पे। यह जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसी जगह को कहा, ये जगह जो है ना उत्तर प्रदेश में लाई करता है, ठीक है। और जगह का नाम है मिर्जापुर। मिर्जापुर इसीलिए फेमस है, देखते हो। अब बात आती है कि हम बता रहे थे ना, हाँ, इसका एरिया बताओ, जल्दी जल्दी जवाब देना है और हम लिखते जाएंगे। भारत का, पर भारत का किसका एरिया बताओगे। ठीक। एक्टिव रहना है क्लास में, जवाब दोगे तो दिमाग सेट हो जाएगा उसी समय। तो इसका एरिया कितना है, 3.28। हाँ, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, इस वजह से स्क्वायर लगेगा। वॉल्यूम पूछता तब तो क्यूब देते, लेकिन वॉल्यूम इसका पूछ नहीं सकता। चलो, नेक्स्ट बातें और क्या हमें जाननी है कि अब ध्यान से देखोगे, तुम लोगों ने ये देखा होगा जब वर्ल्ड मैप को पढ़ते हो, तो ये वाला पोर्शन में जो है पानी दिखता है। जितना भी हम ब्लू कर रहे हैं इस हिस्से में तुमको पानी दिखता है, बताओ, है कि नहीं। अब बात क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। 3214 किलोमीटर, ठीक है। पिक्चर नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक। उसी तरीके से करो जैसे तुम करते हो, एक बार निकलते हो फिर आ जाता है, एक बार निकलते हो आ जाता है, उसी तरीके से आ रहा होगा। तो ऐसा करो ना कि एक बार मोबाइल का प्लेन मोड कर दो, समझा। फिर से जुड़ जाओ। प्लेन मोड करके वो रिफ्रेश हो जाता है एक तरह से। और कई सारे एप्लीकेशंस अगर खुले हुए हैं तो उसको भी बंद कर दो। क्लियर ऑल करके, ऑल करके। तो खैर हम लोग हैं, साइलेंट कर दिए होगे, देखना उसको। अच्छा ठीक है, उसको देखा जाएगा बाद में। पहले यहाँ पढ़ लो। फोन अभी किसका उठाएगा तुम। अब देखो यहाँ पर तुमको पानी दिख रहा है, इधर तो मेरा लैंड एरियाज होगा। अब टोटल लैंड एरियाज यहाँ से लेकर के अगर हम देखें यहाँ तक, कहाँ तक दिख रहा है, इस पोर्शन तक ही लगभग दिख रहा है।
यहां तक की दूरी कितनी होगी किताब में ढूंढो। ठीक, तो इसे कहा गया लैंड बॉर्डर। हाँ लैंड बाउंड्री, ठीक है चलो। अभी भी लड़का हमारा गलती ढूंढते रहता है। डिस्टेंस होगा, एरिया नहीं होगा। थैंक यू बताने के लिए, जो भी भूल बताए धन्यवाद। जो भी बताए उसको थैंक यू मिला। अरे गलती हो जाती है। देखो डा लिख रहे हैं, डिस्टेंस। अब जो है एक डिस्टेंस और ढूंढना है किताब में, वह होना चाहिए वाटर बॉडीज के मतलब तरफ से। बताओ। 7516.6 किलोमीटर। और ये तुम्हारा था कितना? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। ठीक है। अब ध्यान से अगर हम एक बात बताए ही नहीं, कि अगर ध्यान से अगर देखो, यह जो है, यह जगह का नाम जानते हो क्या है? सबको मालूम होगा। इस जगह, यह जगह जो है, ये वाला, ठीक है, गुजरात है। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। ये क्या है? किरण। के, अच्छा के कन्याकुमारी। और ये, ठीक है। तो पहला टॉप पॉइंट से लेकर के बॉटम पॉइंट तक जब मिलाते हैं, वहां से अगर चलना शुरू करोगे ना, तो चलना शुरू करोगे तो करीबन जो है 2 घंटे का समय में अंतर आ जाता है। मतलब कि ये तो इधर का है, मतलब कि 30 डिग्री का फर्क पड़ जाता है। तो 30 डिग्री का फर्क पड़ता है इसके एंगुलर मेजरमेंट में। तो और 1 डिग्री जो है, ये हायर स्टडीज में काम आएगा, अगर कल को अगर 11th 12th जो है ज्योग्राफी पढ़ते हो तब। ऐसे नहीं, ये पूछा भी नहीं जाएगा। तो जो है 4 डिग्री का होता है, और 4 डिग्री में जो है 1 किलोमीटर माने जाते हैं। ठीक है। तो ये सीधी सी बात थी। तो ये केवल रखना है। अगर हम ध्यान से देखें तो केवल इसका मेन लैंड कितना है, कितना लंबा है, ये बता दो। अरे बुद्धू लड़का, यहाँ पर एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। द लैंड बॉर्डर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, ध्यान से समझना। नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक का जो है 15,200 किलोमीटर दिया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक का, इतनी बात समझ में आ गया, किताब में तुमको मिल भी जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड लक्षद्वीप। लक्षद्वीप तुमको किधर मिलने वाला है? इधर मिलेगा। और एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसका डिस्टेंस ये दिया हुआ है। ये तुम क्या लिखवाया? अब ये डिस्टेंस दिया है किसका? ध्यान से अगर पढ़ो, एक दो लाइन पीछे जा करके, तो तुमको मिल जाएगा
ये जो है डिस्टेंस किसका दिया हुआ है, द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन। कोस्ट कोस्ट लाइन। तो किताब रखवाने का पर्पस क्या था, देख करके न बताने, कुछ से कुछ बताए जा रहे हो। हम यहाँ लेंगे, उससे बढ़िया तुम लोगों की। अच्छा, कोस्ट, ठीक है। कोस्ट लाइन क्या होता है, कोस्ट लाइन होता है कि तटीय क्षेत्र। तो इसे जितने भी कहते हैं ये कोस्टल एरियाज कहलाएगा, ठीक है, ये जो है। और इसमें इंक्लूडेड है इसमें क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड भी है, लक्षद्वीप आइलैंड है। साथ ही साथ तुम्हारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी शामिल है, ठीक है। अगर केवल और केवल खाली हम लोगों का भारत का ही बाउंड्री से देखें तो वह तुमको दिखेगा 6000 किलोमीटर, ऐसा कुछ है। ये केवल और केवल 6000 किलोमीटर लॉन्ग है। इसे हटा दे, लक्षद्वीप आइलैंड का एरिया डिस्टेंस हटा दे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का डिस्टेंस हटा दे तो ठीक है। है? कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो कोई। अब जो है कुछ फीचर्स हैं इंडिया के लोकेशंस के, तो ध्यान से अगर समझोगे तो तुमको दिखेगा कि हम लोगों ने एक चर्चा किया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। पहला फीचर्स, क्वेश्चन लिख सकते हो कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडिया या लोकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या लिखोगे, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडिया या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लोकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके चार फीचर्स हम लोगों के सामने होंगे। पहला हम जो है इन शॉर्ट में कहते हैं, सबसे पहला हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हिंदी में कर्क रेखा कहा जाता है। तो यह जो है क्या करता है, भारत को दो हिस्से में बांटता है। ये क्या करता है, डिवाइड्स इंडिया इनटू टू इक्वल हाफ्स, ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ्स, ठीक है। उसके बाद अगर ध्यान से समझो तो ये कहता है कि द सदर्न हाफ दैट इज पेनिनसुला इंडिया। अब एक शब्द आया हमारे पास पेनिनसुला, पेनिनसुला, ये दूसरा पॉइंट मत लिख देना ना, टर्म है इसी के अंदर, वो भेज देंगे आज। पेनिनसुला, पेनिनसुला कोई बताओ क्या होता है, पेनिनसुला किसे कहते हैं। नहीं मालूम तो हम बताते हैं तब आगे, छोड़ दो तब कोशिश, अगर मालूम है जल्दी बता दो। अच्छा, कोशिश अच्छा है। वो आइलैंड कहलाता है जो, ठीक है, जो समुद्र के बीचों बीच हो वो आइलैंड कहलाता है। अब पेनिनसुला होता है कि उस देश को या उस लैंड मासेस को हम लोग पेनिनसुला कहते हैं जिसको कि तीनों तरफ से समुद्र घेरा हुआ है। भारत को पेनिनसुला क्यों कहा गया, क्योंकि यह जो है तीन समुद्रों से घिरा हुआ है, एक तरफ जो है तीन तरफ से घिरा हुआ है, थ्री वाटर बॉडीज से घिरे हुए हैं। एक तो तुम्हारा हो गया अरबियन सी, दूसरा हो गया बे ऑफ बंगाल, और तीसरा जो है तुम देखते हो नीचे। हम्म, हाँ बिल्कुल, इंडियन ओशन। तो हम लोग नाम रख लेंगे पेनिनसुला का, क्या है कि दिमाग में सेट करने के लिए कि इसमें जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, फिर कोमा दे करके, फिर हो गया कौन सा लक्षद्वीप नहीं, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बॉब लिखो, और तीसरा इंडियन ओशन, ठीक है। ये
अरे अरेबियन सी होगा ना। धन्यवाद। अरेबियन सी। तुम लोग जो है एक्टिव हो, इसका मतलब ध्यान रखना है। चलो, तो अरेबियन सी, नीचे तुमको दिख जाएगा कौन, इंडियन ओशन। तीसरा जो है क्या होगा, बे ऑफ बंगाल। हम लोगों को यह भी मालूम है कि यही एक ऐसा देश है, या देश कहो, या जो है इंडिया, यह एक नीचे में जो ओशन है वह कहो, यह ही एक ऐसा ओशन है जो किसी नाम पर बेस्ड है ना। इंडियन ओशन को नाम इंडियन ओशन क्यों कहा गया, क्योंकि इसके ऊपर हमें इंडिया दिख रहा गया, ठीक है। या ये हमारे देश को इंडिया क्यों कहा गया, तो क्योंकि उसके नीचे इंडियन ओशन लाई करते हैं, ठीक है। स्पेलिंग देखेगा, पेनिन, पेनिनसुला, PENINSULA। लो हो गया सही। अरे तुम लोग इतना तो होशियार है ही कि स्पेलिंग तुम लोग करेक्शन कर सकता है दोस्त। अब लिखने में चला जाता है। आगे बढ़े। तो पहला क्या हो गया, पेनिनसुलर इंडियाज, वह जो है क्या करता है, नदन पार्ट से जो है, वह नदन पार्ट जो है सब ट्रॉपिकल जोन में लाई करते हैं। हमको सबसे पहला पॉइंट क्या देखे, फीचर्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होते हैं, और जो कि वह भारत को दो बराबर हिस्से में बांटता है। अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर के मतलब सदर्न तरफ चले, इंडिया का सदर्न पार्ट में जाए, तो हमें क्या दिखता है कि यह एक पेनिनसुला है, कौन, इंडिया। क्यों, क्योंकि अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन इसे क्या है, तीन तरफ से घेरे हुए है। इतनी सी बात समझ में आ गई। दूसरा फीचर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा फीचर्स क्या था, कि दूसरा फीचर्स ही इसी में बता दिया। अच्छा, पहला फीचर्स केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था। पहला फीचर्स हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दूसरा फीचर्स हो गया पेनिनसुला। पेनिनसुला यानी वैसा लैंड मासेज, द लैंड मासेज, हाँ, विच इज बाउंडेड बाय थ्री वाटर बॉडीज। ये हो गया। तीसरा जो है, अब कहता है कि इसका जो है द डिस्टेंस पर डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज अबाउट 111 किलोमीटर। तो तीसरा क्या है कि इसका जो है पर डिग्री लैटिट्यूड जो है वह कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। डिग्री एल का मतलब डिग्री लैटिट्यूड कह रहे हैं हम। तो ये कितने के बराबर है, 111 किलोमीटर के बराबर में है, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है चौथा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट जो है यह क्या है कि, चौथा नहीं तीसरा में ही लिखेंगे इसी के साथ साथ, यह जो है अपना बाउंड्री शेयर करता है। इट शेयर इट शेयर इट्स बाउंड्री विद नेबरिंग कंट्रीज। हाँ, ये जो है अपना बाउंड्री शेयर करता है कई सारे देशों के साथ, ठीक है। हम्म। फिर चौथा जो है इसका फीचर्स क्या है,
चौथा फीचर्स है, ध्यान से आप नीचे तो हमने पूरा पढ़ लिया, क्या पढ़ा कि नीचे पानी से घिरा हुआ है ना, नीचे पानी से घिरा हुआ है। अगर हम पर डिग्री लेटीट्यूड का मेजरमेंट देखें तो 111 किलोमीटर होते हैं। फिर जो है इस भारत को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नामक जो है एक इमेजिनरी लाइन, वह क्या करता है, दो बराबर हिस्से में बांट देता है। ये बातें हम लोग पढ़ ली। अब थोड़ा ऊपर चलो, तो ऊपर में तुम लोगों को दिखता होगा कि इन जगहों पे तुम्हें जो है, वेरी गुड। तो ये क्या हो गया, कोल्ड माउंटेन्स। अब हम ये कहेंगे कि इंडिया इज बाउंडेड बाय फोर्थ फीचर्स, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स। हम भेज देंगे, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लिख नहीं पाओगे तो। इंडिया इज, सुन लो केवल, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। तो ये वाला जोन कौन सा कहलाएगा, एरिया नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्ट, है ना, गलत लिख दे, नॉर्थ ईस्ट, ये तो नॉर्थ ईस्ट होगा ना जी, और इधर होगा नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में भी पहाड़ देखने को मिलेंगे, फिर नॉर्थ में भी देखने को मिलेगा। ये हुआ हिस्सा नॉर्थ का, और ये नॉर्थ ईस्ट, इसलिए कहा गया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, एंड इज लोकेटेड एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन। ये कहानी हो गई। अब चलो, इसका नेबरिंग कंट्रीज, ये किन किन देशों के साथ अपना क्या करता है, एरियाज या बाउंड्री शेयर करता है, ये जानते हैं। हाँ हाँ, रुको ना, अभी रुको, सारा चीज और ये केवल पाकिस्तान रट देने से नहीं होगा। तुमको वह पूछेगा इस तरीके से थोड़ी कि बताओ किसके किसके साथ वह एरिया शेयर करता है या बाउंड्री शेयर करता है, ये नहीं पूछेगा। अगर इतना आसानी से पूछता तब तो सबके सारे बच्चे जो है छोटी मोटी जानकारी रखते ही है कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। किसको नहीं, अभी के समय में किसको नहीं पता होगा कि मेरा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, बताओ। मेरा पड़ोसी देश बांग्लादेश है, मेरा पड़ोसी देश नेपाल है, किसे नहीं मालूम, पहले भी मालूम था, आज भी मालूम है कि नहीं, बताओ। कुछ बोल रहे हैं गलत? हाँ, किसे? अच्छा, ये कोई होगा, तो चलो। तो ये क्या है, ध्यान से अगर देखो तो हम देख रहे हैं क्या कि अगर हम डायरेक्शंस हम देखें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इस जगह पे तुमको क्या दिखता है, एक पाकिस्तान दिखता है। अगर दिमाग दिमाग में रखना चाहते हो ना तो इसी तरह का बनाओ, एकदम से शॉर्ट। और कौन सा देश दिखता है, अफगानिस्तान दिखता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान किधर दिख गया तुम्हें? हाँ, तुम अगर मैप को अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, एक मिनट। दिख रहा है कुछ, नहीं दिख रहा है? तो अब यहाँ पे हम कह रहे थे ये मेरा भारत है, ठीक है। अच्छा, उस मैप को भी ले सकते थे हम। एक सेकंड रुको, नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, एक मिनट। बना हुआ तो है जी, आपका तमाम नक्शा देखेगा तो।
रुको ना, हम तुम्हारे लिए नक्शा ला रहे हैं। नक्शा आ गया। एक मिनट, थोड़ी सी सफाई इसकी। ये ठीक है। तो यहाँ पर जो है, ध्यान से देखो, तो पहला कौन सा कंट्री मिल गया हमको? अफगानिस्तान। ये तुम्हारा हो गया पाकिस्तान। अगर ध्यान से देखो तो यही अफगानिस्तान ही ऊपर भी फैला हुआ है। इस वजह से ये तो पाकिस्तान मेरा नॉर्थ वेस्ट में आ गया ना। पाकिस्तान मेरा नॉर्थ वेस्ट में आ गया। अफगानिस्तान जो है नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ तक फैल गया है। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे आ जाओ। इधर तुम्हें और कौन सा दिख गया है? चाइना दिख गया। चाइना दिख गया। क्या चीज? अरे रुको, नेपाल का तिब्बत है जी का, जब बात करती हूँ। तिब्बत तिब्बत। तो चाइना दिख रहा है। चाइना कौन सा हो गया हिस्से में? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में तुम्हें चाइना दिख गया। नॉर्थ ईस्ट में तुम अगर ध्यान से देखो, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में तुम देखोगे तो ये क्या हो गया, तुम्हें नेपाल दिख रहा होगा, है ना? उसी के बगल में जो है तुमको भूटान भी दिख रहा है। तो अभी तक में डायरेक्शन के साथ देखना है। तो हम वहां पे बना रहे थे। इधर तुम देखो, नॉर्थ ईस्ट में तुमको कौन कौन मिल गया? चाइना मिल गया। और कौन मिल गया? नेपाल और भूटान। ठीक है। अगर हम ईस्ट की तरफ चले तो ईस्ट की तरफ तुमको क्या मिल रहा है? म्यांमार। और कौन? बांग्लादेश। मिल रहा है ना? ईस्ट की तरफ तुम्हें बांग्लादेश और म्यांमार, म्यांमार जिसको कहते हो, ठीक ठीक है। अब चले आओ और कहीं नीचे की ओर, नीचे की ओर तुम्हें क्या मिल रहा है? श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका। और ये हो गया मालदीव। ठीक है। इसमें कोई परेशानी? अब देखो कितने कंट्रीज हो गए। कितनी कंट्रीज हो गए, ध्यान से देखो। 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ। अब एक ज्यादा कौन सा पढ़ लिया जी? अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अभी हम जो है, जो कुछ भी होगा, ये म्यांमार है, ये क्या है? मालदीव से। आठ नहीं, एक जो है आइलैंड कंट्रीज है ना, इस वजह से जो बढ़ा होगा। तो चलो, कि इंडिया शेयर इट्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ जो है वह वेस्ट, और अफगानिस्तान के साथ ये वेस्ट हो गया, ये तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है। देयर इज ओनली स्मॉल कॉरिडोर, a narrow mountain pass that links India with अफगानिस्तान। एक छोटे सी पतली सी रास्ता है, कॉरिडोर है, जिससे कि हम अफगानिस्तान और इंडिया में आ जा सकते हैं चाहे तो। ठीक है। लेकिन तुम लोग जाओगे मार के भगा देगा, क्योंकि उसके लिए परमिशन चाहिए। क्या चीज? अफगानिस्तान का ही तो मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? तुम उसके। नहीं जी।
अभी हम बोले ना कि अफगानिस्तान तुमको नॉर्थ वेस्ट में मिल रहा है, तो पाकिस्तान तो इधर ही रह गया ना बेचारा, इधर ही रह गया बेचारा। दुश्मनी की बात नहीं है, सरकार से तुम्हें परमिशन लेना होगा ना, समझ पा रहे हो। और उस समय का संबंध कैसा है वह भी में मायने रखता है। ऐसे तुम किसी के घर में तुम जा थोड़ सकते हो। तुमको छूट क्या है, हम लोगों को आम नागरिकों को छूट यही है कि हम भारत के किसी राज्यों में घूम सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम अमेरिका भी चल जा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, उसके लिए तुम्हें कई सारे जो है प्रोपेगेंडा को, कई सारे नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। तुम लोग जानते हो कि वीजा पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ यह वीजा पासपोर्ट है क्या, पासपोर्ट तो तुम्हारा आइडेंटिटी हो गया, और वीजा क्या है कि सरकार तुम्हें परमिशन देती है कि भैया 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए तुम घूम सकते हो वह देश। बात समझ में आया। 6 महीने के लिए ये हुआ। अब तुम जबरदस्ती किसी के घर में घुस नहीं सकते हो, जब तक हम तुमको अपने घर में अलाउ नहीं करेंगे आने का, कि तुम मेरे घर में रह लोगे, ये बता दो, या आ जाओगे। नहीं आ पाओगे। हैं? चलो ठीक है। अब बात आती है कि ये जो है छोटा सा कॉरिडोर है जो कि इंडिया और अफगानिस्तान को लिंक करता है। चाइना, नेपाल जो है तुम्हारा नदन नेबर्स कहलाएगा। नॉर्थ की तरफ जो है चाइना, स्पेलिंग तो मत जाना दोस्त, चाइना और नेपाल, यह दोनों नॉर्थ की तरफ लाई करेगा। फिर नेक्स्ट हो गया भूटान। भूटान तुम्हारा किधर होगा, नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। भूटान नॉर्थ ईस्ट। फिर तुम्हारा बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया वेस्ट की, सॉरी ईस्ट। रुको मैं, अब बात आती है कि बात आया किसका, म्यांमार का। ठीक है, म्यांमार। केवल दिव्यांशु म्यांमार याद रखेगा, और जब भी म्यांमार कहेगा तो तुम लोग जो है ना उसको पीटना, ठीक है। म्यांमार ही। क्लास में भी अगर बोला, अगर कोई टीचर पूछे कि बताओ बांग्लादेश, और वहां पे अगर म्यांमार बोलेगा, पीटना इसे, ठीक है। हाँ, तो मैं, तो म्यांमार ही दिव्यांशु की तरफ से म्यांमार जो है ना, वो किधर है बताओ दिव्यांशु। वह भी ईस्ट है, ठीक है। अब लेकिन इससे रिलेटेड कुछ बातें याद रखना है जो कि मदद करेगा हमें, कि इंडिया और म्यांमार को, ठीक है, ये दो अलग अलग कंट्रीज हैं। ठीक है, इंडिया के ईस्ट की तरफ म्यांमार होते हैं। इसे सेपरेट जो है, इसे या लिंक जो है कह सकते हो, या दोनों के बीच में जो है क्या है, सेपरेटर का काम करता है। एक हिल्स है, एक पहाड़ है, उस हिल्स का नाम है अरकान हिल्स। क्या नाम है? ये, अरे ये अलग से है जी, अरकान, अरक्कन हिल्स कह सकते हो। अरक्कन का मतलब ही हुआ कि तुमको जो है क्या करता है, रुकावट करता है। अड़चन सुने हो ना, अड़चन, अरक्कन, हम लोगों का फेमिलियर शब्द है। तो ये होगा, तो ये याद रखना चाहिए, अलग से है ये, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है कभी कभी। फिर कहता है कि ये तो हो गए तुम्हारा, तो यहां तक तो तुम्हारा हो गया। देखो, दो, दो चार, तीन सात, और श्रीलंका और मालदीव्स पढ़ेंगे तो 9 नहीं हुआ जी। ये कैसे 8 पढ़ लिया, कब 8 पढ़ा होगा बताओ। एक में, वाह। हाँ, एक में हो सकता है कि उस समय अफगानिस्तान नहीं दिया, लेकिन ये तो बहुत पुरानी घटना है। पुराने समय में ये अफगानिस्तान नहीं दिया हुआ रहता था। कैसे भी लड़का हुआ है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अभी तो नहीं होना चाहिए।
चलो, तो ये अरक्कन हिल्स जो है इंडिया और म्यांमार को क्या करता है, सेपरेट करता है। नेक्स्ट बातें हैं कि अब दो आइलैंड कंट्रीज है जो कि साउथ की तरफ लोकेट करता है। तो एक हो गया साउथ, साउथ उसको साउथ ही माना जाएगा, ठीक है, साउथ की तरफ। तुम्हारे किताब में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? साउथ दिया है ना, तो साउथ ही होगा ना। और ये दोनों कंट्रीज जो है, ये क्या है, साउथ की तरफ लाई करता है। तो ये याद रखना है कि वेस्ट की तरफ पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना और नेपाल, नॉर्थ ईस्ट में भूटान लाई करता है, ईस्ट में जो है बंगाल, और ईस्ट, ये ईस्ट में म्यांमार, फिर जो है साउथ की तरफ तुम्हारा मालदीव्स और श्रीलंका। ये दो ऐसे कंट्रीज हैं जो कि आइलैंड है, मतलब कि इसके चारों तरफ जो है पानी ही पानी है, पानी के बीच में है ये जगह। तो ये आइलैंड कंट्रीज है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? भाग जा फ्री फायर खेलने ये लोग। अच्छा, अभी कोई नहीं भागा है। चलो ठीक है। अब बात आती है कि ये तो हो गया, ये भी हो गया। अब है इंडियन सब कंटिनेंट। तुम लोगों ने शब्द सुना है इंडियन सब कंटिनेंट, ये सब कंटिनेंट क्या होता है, कोई बताओगे? सब कंटिनेंट किसे कहते हैं? हाँ, वाह, मतलब कुछ भी बना देता है ये लोग डेफिनेशन। मतलब कुछ नहीं आ रहा है तो बना दो, मतलब अपना डेफिनेशन। कौन है तुम लोग जी, ज्योग्राफिस्ट है क्या? हाँ? कि तुम्हारा अब चलेगा डेफिनेशन। कहाँ रख दिया मिटाने वाला, यहाँ है। सब कंटिनेंट को क्या कहा जाता है? अब कंटिनेंट क्या होता है ये बताओ। कंटिनेंट हो गया महादेश, हो गया ना। कंटिनेंट को तो महादेश कहते हैं, लार्ज लैंड मासेस। हाँ, महाद्वीप महादेश कहते हैं। चलो, महाद्वीप, ठीक है। तो लार्ज लैंड मासेस इज नोन एज कंटिनेंट, ऐसा पढ़े हो। अब कंटिनेंट, ये लार्ज लैंड मासेस हो गया, लार्ज लैंड मास। अब लार्ज लैंड मास को हमने कंटिनेंट दिया। तो अब बात आती है कि अगर सारा फीचर कंटिनेंट का कोई देश अपना लेता है, मतलब हर तरह की जलवायु यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशन से सारे रिलीफ एंड फीचर, ठीक है, तो उसे नाम दे दिया जाता है क्या, सब कंटिनेंट। समझे? इस वजह से, और यह जो है हमारा जो देश है, वह क्या है कि वह सारे फीचर्स को क्या करता है, फॉलो करता है, या सारे फीचर्स को कंस्टिट्यूट करता है, कंसिस्ट भी करता है, ठीक है। इस वजह से इसका नाम पड़ा सब कंटिनेंट, इंडिया सब कंटिनेंट कहलाता है, ठीक है। और इंडियन सब कंटिनेंट के साथ कई सारे ऐसे भी जो हैं, क्या होते हैं, देश हैं जो कि सब कंटिनेंट मिल करके बनते हैं। इंडिया को सब कंटिनेंट कई सारे देश की मदद से कहा गया कि इसके चारों तरफ जो है कई सारे देश हैं। अब उन देश का नाम पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा इंडियन सब कंटिनेंट कौन कौन देश मिल करके बनता है। तो इंडियन सब कंटिनेंट, इंडिया तो हो ही गया, साथ ही साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार। तो कौन कौन देश,
मिल करके सब कंटिनेंट बनाते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। याद रखने का एकदम शॉर्ट, उतना लंबा नहीं जाना है। ठीक है। जितना कम लिखोगे, केवल दिमाग में ज्यादा याद रखना है। और एग्जामिनेशन में अपना ये सेंटेंस बना करके चीज वही देना है। अगर मांगेगा सब कंटिनेंट तो हम लोग कुछ और नहीं लिखेंगे, यही लिखेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होते हैं कि अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो फुल मार्क्स गेन करोगे। दूसरी बात, जानकारी तो तुम्हें एग्जैक्टली देना है। तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी जो है पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है। अगर हम जो है दो तीन राज्य, कितने राज्य हो गए? दो, तीन, पांच, चार और देश को जोड़ दो। कौन कौन चार देश? यानी पाकिस्तान, सॉरी, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है। और कौन बच गया? चाइना। तो ये सभी जो है तब हमारे नेबरिंग कंट्रीज कहलाएंगे। जब मिल जाएंगे तो नेबरिंग कंट्रीज कहलाएंगे, पड़ोसी देश। और इनके साथ ये क्या करता है, इंडिया जो है, इंडिया अपना बाउंड्री शेयर करता है। और ये सभी जो है क्या है, क्लोजली कनेक्टेड है। अब सब कंटिनेंट होने की वजह से क्या है कि कई बार तुम लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान जो है कश्मीर के लिए लड़ता है ना। कुछ हिस्सा पाकिस्तान का, पहले जो है ना ये सभी इंडियन सब कंटिनेंट, मतलब कि जितने भी देश हम लोगों ने पढ़े, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी जो है पहले एक इंडियन सब कंटिनेंट कहलाते थे। क्योंकि जो है ये सभी पहले पूरा मिलकर के भारत बनता था। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इंडिया से अलग कौन हुआ? पाकिस्तान हुआ ना। बताना भैया। इटा हाँ, इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ। और पाकिस्तान जो है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान कहलाता था। बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहे जाते थे। फिर कुछ समय के बाद नेपाल इंडिया से अलग हुआ। नेपाल, फिर भूटान बोला कि हमको अलग चाहिए। और इसी के जस्ट कनेक्टेड था तो म्यांमार, मतलब ये सभी जो है भारत से ही निकल करके देश बने हैं। ठीक है। यहां तक में कोई परेशानी? तो इसी वजह से इन सभी को ही, अब जो है इन सभी को ही सब कंटिनेंट कहा जाता है, इंडियन सब कंटिनेंट। दिव्यांशु, ये बात तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। उस समय हम क्लियर नहीं किए थे क्यों? यही छह पांचों का नाम लिखा गया था। याद है तुमको? चलो। तो क्यों? वजह यही है कि यही सभी जो है ये पूरे बड़े भारत से निकल करके अलग अलग देश बने हैं, ये सब कंटिनेंट। अब जैसे कंटिनेंट के साथ क्या हुआ था, कंटिनेंट के साथ जो है बड़े बड़े जो है छोटे अलग अलग देश निकले, है ना। अम, उसमें जो है कई सारे कंट्री, मतलब कि अब जैसे एशियन कंटिनेंट, एशियन कंटिनेंट में कई सारे देश है, चाइना है, इंडिया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब जान रहे हो, है ना। उसी तरह से ये अगर मान लिया जाए कि ये सभी जो है कंट्रीज जो निकले, एक पूरे इंडिया से निकला, तो इंडियन सब कंटिनेंट हुआ कि नहीं? तो कंटिनेंट का ही छोटा रूप सब कंटिनेंट। ठीक है। बात समझ में आया? अब जो है तुम लोगों को ये मालूम है कि इंडिया को जो है कितने राज्यों में बांटा गया है और कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। चार हो गए। अब धीरे धीरे लगता है सब घटेगा नहीं। सं- इंडिया के पास कितने स्टेट्स हैं? किताब में पढ़ रहे हो ना? अच्छा, ये किताब में देख रहे हो ना? हाँ। और किताब में देख रहे हो तो किताब
किताब पहले का ही छपा हुआ है। अच्छा ये बताओ, ये ठीक है, तुम्हारे हिसाब से हम मान लेते हैं 29 स्टेट्स हैं, 7 ही यूनियन टेरिटरीज हैं। और ये हाल फिलहाल जो दो ठो बढ़ा था वो क्या हो गया? जम्मू एंड कश्मीर को पहले स्टेट्स में गिनी जाती। बिल्कुल। तो ये हम लोगों को क्लियर रखना है, क्योंकि ध्यान से अगर तुम समझो, जम्मू एंड कश्मीर को पहले राज्य में गिना जाता था, अब वो राज्य नहीं है। वो हम्म वहां पे जो है। ठीक, तो बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इंडिया का वर्ल्ड के साथ कैसा कनेक्शन है? आधा घंटा और लगेगा। इंडिया का वर्ल्ड के साथ कैसा कनेक्शन है, तो ये हम लोग थोड़ा जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं, पुराना कहानी सुने हुए हैं कि इंडिया के जो है इतना प्रसिद्ध था कि बाहर के विदेशी, बाहर के लोग, या 8th क्लास में पढ़े होंगे कि यूरोपियंस हमारे यहाँ आते थे, यहाँ से मसाला लेकर के ले जा करके अपने देश में ऊंची दामों पर बेचते थे। ऐसी बातें सुनी होगी, 8th क्लास में पढ़े भी हो। ठीक है। तो ये सब जो है अलग पहचान देता है हमारे देश भारत का। ठीक है। अब बात आती है कि इंडिया और वर्ल्ड के साथ कैसा कनेक्शन था पहले के समय में। अगर चलो तो हम लोगों के पास एक ही मार्ग था, इंडिया से किसी अन्य देश या अन्य देश को भारत आने के, वह थे समुद्री मार्ग। ठीक है। और वह समुद्री मार्ग था जिसके वजह से हम लोगों का पुराने समय में, उस समय तो हेलीकॉप्टर नहीं हुआ करता था, क्योंकि इतिहास तो इसका बहुत पुराना है। इतिहास इसका बहुत पुराना है। तो जो है उस समय लोगों के पास जो है, अब ये मत समझना कि रावण के पास पुष्पक विमान था तो उसी से आता जाता होगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, वो अपना छोटा सा जो है वो क्या करता है, नाव बनाता था, या जो है रैफ्ट। रैफ्ट समझते हो क्या होता है? अब हो गए घट करके 3। कौन कौन? अभिषेक, हर्षित और दिव्यांशु, बाकी सब गया फ्री फायर ना। चलो अच्छी बात है। अब ध्यान से हाँ? क्या बोला? तो अब यहाँ पे हम कह रहे थे रैफ्ट। रैफ्ट क्या होता है? अब ये इंग्लिश का ही टर्म है, कुछ कुछ इंग्लिश भी जानना चाहिए। अब ध्यान से देखोगे तो पहले के समय में अगर बत, बत्ती होता है, बांस की लकड़ी को बत्ती कहते हो, इस टाइप का बना लेता था, है ना। और इस टाइप का मतलब कि जो है बैठने के लिए। हाँ, क्या बोले, फिर से बोलना। वो दोस्त नहीं है, वो नहीं बोल रहे हैं। सुनो ना, पूरी बात तो पहले सुन लो। बत्ती का बनाया जाता है वो अलग चीज है, वो जो है तुम क्या कहते हैं, उसको याच कहते हैं दोस्त। एक नाव होता है, इस पे डंडा होते हैं। हाँ, वहां हम मान सकते हो कि हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सुनो, हमको अलादीन नहीं देखे ज्यादा, अगर यदि गलती बोल दिए तो दिक्कतें हो जाएगा। तो रैफ्ट क्या होता है? बत्ती का होता है, और जो है उस पे लोग जो है क्या होते हैं, बैठ करके सवार होते हैं। ठीक है। और इसको हाथ से चलाते हैं, मतलब कि कहने का मतलब जो है वो वो जो होता है उसी से, जिस तरीके से नाव में हम लोग करते हैं। और ये खाली पट्टी होता है, ये चारों तरफ से अनकवर्ड होते हैं। और नाव में क्या होता है कि ये जो है कवर्ड होता है। ठीक है। तो ये रैफ्टिंग।
अभी के समय में तुम लोग देखे होगे कि अभी जो है बैलून टाइप का या फुलाने वाला होता है और उसको कहते हैं रैफ्टिंग करना। देखे होगे बोटिंग टाइप का ही होता है, दो लोग बैठते हैं और खुद से पैडल मारते हैं और चल पानी में तैरते हैं। देखे होगे कई सारे जो है अपना लोग जो है वो क्या करते हैं फेसबुक पे पोस्ट करते हैं कि रैफ्टिंग कर रहे हैं ये वो। ठीक है, तो वर्ल्ड के से जो है पहले हम लोग इसी रैफ्ट के माध्यम से लोग जो है जाता था, सामान भर के लाता था अपने देश में और बाकी जगह पे बेचता था। अब इसको इसके एडवांटेज यह थे कि यह सस्ता पड़ता था। फिर जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि समय बीतता गया, लेकिन जो है दूरियां, अब कोई अगर निकला है सामान बेचने के लिए या खरीदने के लिए, तो उसे जो है भारत पहुंचने में क्या हो जाता था, काफी समय लग जाता था। तो लोग को फिर से हम वर्ल्ड मैप दिखाना चाहेंगे, वर्ल्ड मैप दिखाना चाहेंगे फिर से। पलटी नहीं मार लिया, हाँ ठीक है। यहाँ पे हमारा है भारत, ये है भारत। और ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर जो है पूरा कवर्ड था पहले। धीरे धीरे ये जो है समुद्री रास्ता निकाला गया है, दिख नहीं रहा होगा, कोशिश करते हैं ब्लैक से रिप्रेजेंट करें। ये समुद्री मार्ग है पूरा, यहाँ से पूरा पानी ही पानी है। तो अब इसके माध्यम से यहाँ तक तो वो कर सकता था, लेकिन इधर जो है जगह नहीं है, ब्लैक सी नहीं है, कई सारे समुद्र के साथ वह जो है घूम फिर नहीं सकता था। अब यहाँ पर तुम्हें एक दिख रहा होगा बुक में, कहीं पर लिखा होगा स्वेज कैनल। स्वेज कैनल क्या था, एक मार्ग था जिस पानी वाला रास्ता कहीं पर, जिसके माध्यम से लोग जो है एक जगह का सामान दूसरी जगह क्या कर लेते थे, बड़ी आसानी से जो है पहुंचा पाते थे। फिर जो है 1869 के समय में जो है इसे क्या कर दिया गया था, फिर से खोला गया था। तो इसका गया था तो इसका मतलब क्या है, पहले कभी बंद किया गया होगा कुछ परेशानियों की वजह से। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे ही दोबारा खोला गया, हाँ, वह कई सारे मुद्दे हो सकते हैं बंद करने के, पॉलिटिकल मुद्दा भी हो सकता है। जैसे अभी कुछ वर्ष पहले क्या, पिछले ही साल में जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो है चाइनीज एप्लीकेशन नहीं यूज होंगे, ऐसा सुने थे ना। तो इसका वजह क्या था, यह पॉलिटिकल मुद्दा था। कई सारे वजह हो सकते हैं बंद करने के, तो ये मत पूछना, ठीक है, क्योंकि उसका नहीं पढ़ रहे हम लोग। दूसरी बात, तो फेक चैनल को खोल दिया गया, हो सकता है दोस्ती बढ़ गई हो या उन लोगों को परेशानी हो गई हो, खोल दिया गया। क्योंकि हमारा जो है भारत बहुत ही क्या था, मसाला के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और आज भी है। तो जो है उसे खोला गया तो देखा गया कि पहले जो है जितना डिस्टेंस कवर किए जाते थे, तो स्वेज चैनल जैसे ही ओपन कर दिया गया तो उससे क्या हो गए, डिस्टेंस जो है 7,000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया। ठीक है, 7,000 किलोमीटर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, घट गया। ठीक है, यहाँ तक भी कोई परेशानी है। अब चले आते हैं यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू एरिया, अभी हम जो है कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि अगर एरिया के मुताबिक देखा जाए, एरिया के हिसाब से देखा जाए, तो जो है भारत का 7वां पोजीशन है ना, कोई बताएगा। हम्म, भारत का 7वां पोजीशन है, तो पहला पोजीशन किसका है? अगर एक यहाँ पर लिखना होगा अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया के मुताबिक पहला पोजीशन हो गया रसिया का। दूसरा
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और सातवां हमारा देश। ठीक है। अगर तुम इसका एरिया देखो तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, है ना। ऑस्ट्रेलिया का देखोगे किताब में तो 7 पॉइंट, कितना है बताना बताना। अरे पहले, अच्छा 7.68 ये बोल रहे हो। ये एरिया नहीं है तो, ओह सुनो सुनो सुनो, वो एरिया नहीं है। ये एरिया किसी का दिया हुआ नहीं है इसका मतलब किताब में। तो हम लोग जो है, सिर्फ इंडिया का हम लोग जानते हैं। सुनो ना मेरी बात तो पहले सुन लो, का है मेरे पास भी किताब है, हम भी देख रहे हैं। इंडिया, इंडिया का एरिया मेरा यहाँ है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तुमने एक बात और पढ़ा था कि टोटल ज्योग्राफिकल एरियाज में, टोटल ज्योग्राफिकल एरियाज में ये कितना परसेंट कवर करता है? 2.4% कवर करता है टोटल ज्योग्राफिकल एरियाज में। ये है। अब इंडिया के ऊपर 2.4 लिखा होगा, देखो ध्यान से। अच्छा, इंडिया के ऊपर 3.28 दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो इस किताब में तो इसका मतलब गलत दे दिया है। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया का बताओ 7.68। अच्छा 69, चलो ना पॉइंट के बाद, और उसके बाद ब्राजील 8.454। अच्छा ठीक, डेसिमल के बाद का ज्यादा दिक्कत नहीं है। उसके बाद बताओ चाइना 599.60, ठीक है। उसके बाद यूएसए 9.83, कनाडा, ठीक है। क्या चीज? क्या कुछ बोल रहे थे? 17.07। अगर यहाँ पर देखो तो ये क्या है कि ये जो है इंडिया 2.4% जो है ज्योग्राफिकल एरियाज को कवर करता है, ये याद रखना है। 2.4% जो है ये टोटल ज्योग्राफिकल एरियाज को कवर करता है। ठीक है। इसके चारों, मतलब कि इससे इंडिया से कि अगर हम अकॉर्डिंग टू एरिया के हिसाब से देखें तो सबसे पहला देश हो गया, सबसे बड़ा देश हो गया रसिया। उसको फॉलो कौन कर रहा है? कनाडा, फिर जो है यूएसए, फिर चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है। अब ये तो बातें हो गई एरिया के मुताबिक। पॉपुलेशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये रैंक बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या है? रैंक है रशिया का रैंक एरिया के मुताबिक में, कौन से ज्योग्राफिकल एरियाज, ठीक है, के मुताबिक जो है उसका रैंक फर्स्ट है, और इंडिया का सातवां रैंक है। चाइना का अगर देखो तो चौथा रैंक है। इसी दोनों से कंपेयर करेंगे क्योंकि ये दोनों आपस, कैसा देश है? पड़ोसी देश है। हाँ, पड़ोसी राज्य है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो गया पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, चलो। तो अभी तक का जितना, अभी तो सेंसस हुई नहीं है। हाँ,
तो 2011 के सेंसस के मुताबिक, इसके मुताबिक, अरे रुक ना भैया, अकॉर्डिंग टू सेंसस, सेंसस 2011, 2011 में जनसंख्या का जो है ना, सेंसस क्या होता है? सेंसस में जो है हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि किनके घर में कितने लोग हैं, मतलब ये जनगणना कहलाता है, ठीक है। और अभी आखिरी बार हुआ था 2011 में, शुरुआत हुआ था 1951 या 61, 1961 में, पहले हुआ था 1961 में, ये अगले वर्ष पढ़ाया जाएगा, फिर 1981 से कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। और हर 10 वर्षों में होता है, और इसमें हम लोग पता लगाते हैं कि किसी भी देश का कितना जो है जनसंख्या है, वहां के लोगों की इनकम की सोर्स क्या है, कितने बच्चे हैं, ये सारी बातें, ठीक है। सेंसस 2011 के मुताबिक जो है पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम अपने देश का स्थान या रैंकिंग देखें, तो इंडिया का स्थान दूसरे स्थान पे है, और चाइना का जो है पहले स्थान पे है, ठीक है। क्या चीज? अच्छा, तीसरा पूछता भी नहीं है, मतलब कि अगर जानकारी है तो अच्छी बात है, लेकिन तीसरा पूछता नहीं है, बेसिकली हम लोगों को बताओ ये और ये, क्योंकि भारत तक में ही सिमटना था, ठीक है। तो जहां पर हमारा देश का आ जाए बात, वहां तक हम लोगों को रखना है एक तरह से। ऐसे तो बहुत सारे चीजों का रैंकिंग में जो है हम लोगों का देश क्या है, बहुत पीछे है। 144 स्थान है, 150 स्थान है, वो सब तो याद रह नहीं सकता, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, केवल हमारे देश का स्थान, और जो है पहले स्थान पे कौन है वो। लेकिन ये 6 7 संख्या में 6 7 है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो गया अकॉर्डिंग टू एरिया। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है दो ठो है, तो ये दोनों याद रखना है, तीसरा पूछता ही नहीं है, ठीक है। अब बात आती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि जो है इंडिया का जो एरिया है या साइज है, वह 23 गुना जो है जर्मनी से है। ये जर्मनी के बारे में इसलिए यहाँ लिख दिया गया है, हो सकता है तुम्हारी किताब में ना हो, तो ये याद रखना कि ये जर्मनी के बारे में हम लोगों को शायद नाइन्थ में या टेंथ में पढ़ने हैं, नाइन्थ में ही पढ़ना है जर्मनी। नाजी वाला चैप्टर किसमें है जी? तुम्ही लोग में है ना? ना, हाँ है ना। हाँ, तो इसी में पढ़ना है, इस वजह से थोड़ा सा ये जान लो कि जर्मनी जो है, इंडिया जो है जर्मनी से कितने गुना है। हम पहले अगर कुछ ज्यादा बोल दिए हो तो गलत है। कितना? 9 गुना? नहीं नहीं नहीं, 9 गुना। चलिए, 9 टाइम्स जर्मनी है, गलत बोल गए होंगे, कुछ और संख्या हम बोल दिए, ठीक है। बांग्लादेश से 23 है, 23 टाइम्स है बांग्लादेश से इंडिया। बात समझ में आया? सुधार कर लेना, बांग्लादेश का हम 23 बोल दिए होंगे, जर्मनी में ही गड़बड़ी हो गई। तो जर्मनी, नॉर्थ और जर्मनी अगर मिलाओगे तो वो भारत का एरिया निकाल देगा। 23 तो बांग्लादेश एक जैसे मिला दोगे तो उन सभी के एरियाज को मिला करके जो है वह क्या हो जाएगा, इंडिया का एरिया हो जाएगा। ये याद रखना है, क्योंकि ये देखो, ये तो पढ़ना है हम लोगों को, जर्मनी के बारे में पढ़ना है, तो ये याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या चीज? कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जाना है, जिसको इच्छा होगा पढ़ेगा, जिसको इच्छा नहीं होगा वो नहीं पढ़ेगा, है ना। अब जीवन में सभी लोग थोड़ी पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है थोड़ा मस्ती के लिए भी पढ़ते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई हो जाए, थोड़ी सी मस्ती हो जाए, वो अलग बात है। ये बातें फिर आज हमको इतना बात कंप्लीट इसलिए करना था कि जो है अगले दिन कोई और सब्जेक्ट, बात समझ में आ रहा है?
नहीं तो अगर हम चैप्टर खींचना चाहें तो हर चैप्टर में 4 दिन लग जाएंगे, धीरे धीरे अगर पढ़ेंगे तो, जिस रफ्तार से पढ़ रहे हैं देख रहे हो। तो इस तरीके से तो कुछ भी होगा नहीं। तुम लोग भी सोचोगे अरे तब तो इससे बढ़िया था कि जो है हम इधर पढ़ते। अगर आए हो तो कुछ मिलना चाहिए ना जी सामने। अच्छा बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन पहले इधर ये कंप्लीट तो हो जाए। अगर कंप्लीट ही नहीं होगा तो कैसे। अभी ये हो सकता है आधा घंटा और रोकेंगे, तुम लोग रुकोगे तब ना। हाँ ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों को केवल एक पन्ना पढ़ना है, एक पन्ना ही कंटेंट और है। तो वह कंटेंट जितनी देर में, हम किसी भी चीज में हड़बड़ी ज्यादा नहीं करते हैं, आराम से पढ़ो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कहाँ तक चले आए थे। दिमाग से उतर गया अच्छा मिर्जापुर वाला हम लोग बात कर चुके थे ना। ठीक है, लेकिन मिर्जापुर से रिलेटेड बातें नहीं किए थे। मिर्जापुर तो खाली कह दिए थे कि ये मिर्जापुर है। ठीक है, ध्यान से अगर हम समझें तो हम लोगों ने पढ़ा है 6 क्लास में दो तरह के टाइम यूनिट्स को, एक लोकल टाइम और दूसरा स्टैंडर्ड टाइम। बात है लोकल टाइम होता क्या है, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में समय देखते हैं। पुराने समय में हमारे जो है दादा परदादा कैसे पता लगाते थे, घड़ी तो होती नहीं थी, पता है। सूरज को देख करके, तो सूर्य के जो है डायरेक्शंस के अनुसार जो टाइम होता था वह कहलाता था लोकल टाइम। ठीक है, लेकिन इसका जो है खाम, इसमें कुछ परेशानियां थी कि किसी जगह पे सूरज जो है शाम हो रहा है, किसी जगह पे अभी जो है दोपहर का ही समय है। तो दोनों में वेरिएशंस हो गए, कंफ्लिक्शन होगा, है कि नहीं। दोनों एक दूसरे के बात को काटेंगे और लड़ने झगड़ने के लिए तैयार भी हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी टाइम का जो है हम लोगों को स्पेसिफिक टाइम बनाना है जिससे कि सारे देश के हर राज्य को वह मानना है। तो देखा गया कि जो है दोनों के एक्सटिंक्ट पॉइंट को, यानी लैटिट्यूड का लास्ट वाला पॉइंट यहाँ देख सकते हो, और दोनों को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के एक्सटेंशंस को जब मिलाया गया तो एक जगह पे एक पर्टिकुलर एरियाज में वह क्या हुआ, इंटरसेक्ट किया। और इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पर देखा कि यहाँ इस पॉइंट से सारे जोन का जो है लगभग एक समान क्या है, ड्यूरेशन है, डिफरेंसेस है, एक समान। इस वजह से कोई भी कन्फ्लिक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, टाइम स्टैंडर्ड माने, तो इसे हमने नाम दिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हो सकता है किताब में हो। अब ये जो समय का ही जो यहाँ से यहाँ तक की डिग्रीज में जो अंतर है, इसी वजह से हम लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है जल्दी डूब जाता है सूर्य, और अरुणाचल प्रदेश में थोड़े 2 घंटे लेट से जो डूबता है। तो हाँ टाइम अलग अलग है, टाइम तो अलग अलग होगा क्योंकि ये जो है दोनों के जो है लोकेशंस अलग अलग है, थोड़ा सा डिफर तो करेगा। ठीक है, थोड़ा सा नॉर्थ और साउथ का भी डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आता है। अब जैसे कि तुम देखोगे, तुम जो है अगर गूगल पे सर्च करो तो पता करना कि जम्मू कश्मीर की टाइम और कन्याकुमारी की समय, तो कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा, क्योंकि सभी का देखो एक एक मिनट का ही अंतर आ जाता है। तुम अपने गाड़ी में अगर 8:35 की हो, हाँ, तो तुम्हारा जो है समय जो है रेलवे स्टेशन के टाइम से 1 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते। या ध्यान से अगर तुम घड़ी को मिला भी दो तो भी 30 सेकेंड 20 सेकेंड का अंतर आ जाता है। वजह क्या है कि यह वजह इसी के मतलब कि स्पेसिफिक एरिया की वजह से हो रहा है। ठीक है,
और वह तो वो माइनर सा होता है। अब जैसे मान लो किसी के घड़ी में हो रहा है 8:35 मिनट 40 सेकेंड, और किसी के घड़ी में हो रहा है 8:36 मिनट, ठीक है। तो छोटा सा डिफरेंस देखने को मिला, छोटा सा डिफरेंस मिला तो इग्नोर करते हैं हम लोग। लेकिन इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों के बीच में जो है क्या होगा, अच्छा खासा डिफरेंस हो जाता है, लगभग 2 घंटों का हो जाता है आसपास। यहां तक में कोई परेशानी? अब यहाँ पर ये जो मिर्जापुर देख रहे हो, इसका भी तो कुछ होगा ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कुछ भी तो होगा, लोकेशन। तो इसे याद रखना है, 82 डिग्री 30 मिनट क्या होना चाहिए, 9 ईस्ट, सॉरी, इधर से ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये हो गया। यही इसी इसी पॉइंट को जो है स्टैंडर्ड इंडियन टाइम के लिए रखा गया, और यह जो है मिर्जापुर से होते हुए पास होता है। तुम लोगों के किताब में भी होगा। अब बात आती है, लास्ट टॉपिक है शायद आज का, हाँ, कि इंडियन ओशन की क्या भूमिका है, इंडियन ओशन की रोल ऑफ इंडियन ओशन। नीचे में हम लोग देखते हैं कि इंडियन ओशन है, और ध्यान से अगर इसका नक्शा देखो तो इसका कैसा शेप है, ट्रायंगुलर शेप दिखता होगा। भारत का कैसा शेप दिखता होगा, लगभग ट्रायंगुलर शेप का, समोसे की तरह है बेचारा। तो ये जो है, तीन इसके क्या है, रोल्स हैं। पहला रोल हो गया कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ओशन के माध्यम से, ये पहले भी पढ़ चुके, ओशन के माध्यम से वह क्या करता है, देश के हर कोने तक ये क्या करता है, कांटेक्ट बना पाता है, लिंक बना पाता है ना। तो अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरा है ओशन रूट्स, दूसरा इसका क्या हो गया रोल, ओशन रूल्स। और तीसरा जो है क्लाइमेट, क्लाइमेट पे भी असर होता है। तो थोड़ी सी बातें हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ये वर्ल्ड के अलग अलग देशों के साथ यह जो कांटेक्ट बनाता है, किस पर्पज से बनाता होगा। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है मसाला के लिए ज्यादा प्रसिद्ध था, है ना। तो उस मसाले के लिए जो है बाहर से अलग अलग देशों से लोग क्या होते थे, हमारे देश को आते थे। और वह हमारे देश में आने का एक ही मात्र सोर्स था, वह ओशंस के माध्यम से। कोई कुछ बोल रहे हो क्या? तो ओशन के माध्यम से ही वे सभी क्या होते थे, जो है एक दूसरे के साथ ट्रेड कर पाते थे। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार, व्यापार करना, ठीक है। तो वह नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला पोर्शन जो है जितना भी देख पा रहे हो, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया कहलाएगा। ये जो ये वाला एरिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया कहलाएगा। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के साथ वे लोग क्या करते थे, ट्रेड रिलेशंस करते थे, किनके साथ, अलग देशों के साथ, ठीक है, पुराने ही समय से। अब जो है एक रूट है जिसका नाम तुम लोगों ने सुना होगा, सिल्क रूट, नाम सुने हो, सिल्क रूट का नाम सुने हो? अरे पिछले ही क्लास में नहीं सुना होगा सिल्क रूट, सिल्क सिल्क, बिल्कुल सर, SILK, सिल्क, नहीं सुने हो क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सिल्क रूट नहीं भी सुने होगे तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सिल्क रूट जो है यह ऐसा रूट है जो कि दो अलग अलग देशों को, एक हो गया चाइना और दूसरा हो गया रोम,
इन दोनों को जोड़ता है। किस लिए? व्यापार के लिए। ठीक है। और ये क्या चीज? सिर्फ बेचने के लिए ही नहीं, ये और भी कई सारी चीज, क्योंकि देखो हमारे हमारे देश से कुछ भी होता था ना, तो हमारे देश के बगल में ही जो है बेचारा चाइना है, उससे भी मिल पाता था। और हम लोग जानते हैं, अगर पुराना क्लास 8 या 7 तुम ध्यान से अगर पढ़े होगे, तो इजिप्शियन लोग हमारे देश में क्या होते थे, आते थे, हमारे देश की वस्तु को सस्ते दामों पर खरीदते थे, और जो है उन्हें अपने देश में जाकर के बेचते थे। ठीक है। और ये माध्यम होता था चाइना के माध्यम से। अब ध्यान से देखो, ये जो है पानी, इधर तो पूरा पानी ही पानी है, तो ये आना थोड़ा परेशानी वाला का गप है। अगर तुम देखो ध्यान से, तो यहाँ पर तुमको चाइना दिख रहा है, दिख रहा है ना? ये हुआ चाइना, और ये हुआ इंडिया। और तुम ध्यान से अगर देखो, तो रोम भी तुमको यहीं पे मिल जाएगा आसपास। रोमानिया यहाँ दिख रहा है, तो रोम भी यहीं कहीं होगा। ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज है। तो यूरोपियन कंट्रीज जो है, यूरोप हम लोग जानते हैं, अगर पूरा वर्ल्ड मैप को पढ़ो, तो एशिया के जस्ट बगल में तुमको यूरोप दिखता है। ठीक है ना? तो एशिया के, और ये क्या है, देखो बाउंड्री भी शेयर कर रहा है, तो ये यहां से यहां गया यूक्रेन, फिर जो इधर से आते 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 है, इधर से भी आ सकता है या इधर से भी आ सकता है। तो इधर से भी आ सकता है, तो ध्यान से देखो, तो ये तुम्हारा कौन सा ये जगह हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न हो गया। और इधर से भी आ सकते हैं, इधर से आ सकते हो, तो ये तुम्हारा नॉर्थ ईस्टर्न। यानी कहने का मतलब नॉर्थ ईस्टर्न से थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पहाड़ी बैरियर्स है, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न से ज्यादा व्यापार होता था। इसलिए पहले हम लोगों ने पढ़ा कि नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ से वो लोग जो है काफी समय से, बहुत पुराने एंशियंट टाइम से क्या करते थे, व्यापार करते थे। और यह यूरोप और एशिया, एशियन कंट्रीज के साथ अक्सर देखने को मिलता था। फिर जो है ये भी एक जो है ट्रेडिंग का माध्यम बना, क्योंकि चाइना वाला भी जो है हमारे देश से ज्यादा प्रभावित था। आज हम लोग चाइना वाले सामान से ज्यादा प्रभावित है, या उस पर जो है आकर्षित है ना? अगर क्यों? क्योंकि वह जो है कोई भी डिवाइस जो है सस्ते दामों में और थोड़ा बेहतर क्वालिटी भी दे देता है। टीका तो अच्छा, टीका नहीं तो पछताओ। ऐसा ही काम ही होता है कि नहीं होता है? टिक गया तो उसके जैसा कोई नहीं, और नहीं टिका तो समझ लो कि जो है बड़ी गड़बड़ कहानी हो जाती है उसके साथ। तो ये जो है सिल्क रूट के माध्यम से, ये जो है रोम और चाइना के साथ क्या करते हैं हम लोग, जो है मैप का बना हुआ दिख रहा होगा तस्वीर। एक सेकेंड। हेलो? हेलो? तुम लोग को दिख रहा है? एक सेकेंड, रुको रुको रुको। कॉल आ गया था किसी का। अब दिख रहा है किताब? ठीक है। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो, तो यहाँ पर तुमको सिल्क रूट दिख रहा होगा, देखो तो। अच्छा। तो इस सिल्क रूट के माध्यम से ये क्या करता था, रोम और चाइना को के साथ संपर्क बनाता था। यहाँ पर तुम देख पा रहे हो चाइना है ना? और इधर तुम्हारा जो है रोम भी होगा कहीं ना कहीं बेचारा, कि रोम का तस्वीर इसमें नहीं दिखाया है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझ गए ना, सिल्क रूट तुमको मिल जाएगा चाइना में ही, लेकिन ये चाइना जो है सिल्क रूट का इस्तेमाल करता था रोम में, अब व्यापार को फैलाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए। ठीक है। कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से आगे बढ़ते हैं।
तो कहा गया कि आफ्टर द एज ऑफ ए, हाँ फिर जो है आगे और जाकर के क्या हुआ, क्योंकि एक लोग प्रभावित हुए कि भैया हम जो है भारत से सामान खरीदे रोम जाकर के बेचे, भारत से सामान खरीदे सस्ती दामों पर और रोम जाकर के बेच दिए। यह देख करके और भी कोई कई लोग प्रभावित होंगे कि अरे भैया उसको तो अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो हम भी ऐसा क्यों ना करें, है ना। तो वे लोग भी क्या करेंगे कि जो है भारत आने के कई सारे रास्ते तलाशेंगे, जिसमें कि तुम देखे होगे सुने होगे केप ऑफ गुड होप, ये एक नाम है जो कि अफ्रीका एंड गोइंग टू द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ये केप ऑफ गुड होप यह एक रूट है, केप ऑफ गुड होप यह एक रास्ता है, समुद्री मार्ग है, जिसके माध्यम से वह अफ्रीका जा सकता है, अमेरिका, कौन सा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है, किसके माध्यम से, केप ऑफ गुड होप के माध्यम से, वह भी तुमको दिख जाएगा मैप में। नेक्स्ट है इंडिया डेवलप्ड क्लोज ट्रेडिंग रिलेशन विद रोम्स एज वेल एज अफ्रीकन कंट्रीज। तो जो है इंडिया का रोम के साथ, इंडिया का जो है अफ्रीकन कंट्रीज के साथ जो है बहुत अच्छा क्या था, रिलेशन था ट्रेड के मामले में, ठीक है। अब जो है ओशन रूट्स, ओशन रूट्स में हम लोग देखते हैं इंडिया जो है कई सारे बड़े बड़े देशों से जुड़ा हुआ है, किसके माध्यम से, ओशन के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से, ठीक है। ये जो है जैसे कई सारे कंट्रीज हैं, जैसे तुम्हारा हो सकता है नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये सभी कैसे कंट्रीज कहलाते हैं, लैंड लॉक्ड, मतलब लैंड लॉक्ड वैसे कंट्रीज को कहा जाता है जिस जो कि जमीन से क्या हो, घिरा हुआ हो। इधर अगर तुम देखो तो ये अफगानिस्तान तुमको यहाँ मिलेगा, नेपाल तुमको यहाँ मिलेगा, भूटान भी इधर मिलेगा, है ना। ये सभी क्या है कि लैंड लॉक्ड है, मतलब इधर भी जमीन है इधर भी जमीन है, चारों तरफ से जमीन से जुड़ा हुआ है, समुद्र या पानी नहीं मिल रहा, ये सभी लैंड लॉक्ड कंट्रीज हो गए। कौन कौन, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये याद रखोगे, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान कैसे कंट्रीज हैं, लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड कंट्रीज किसे कहा जाता है, जिसको की या जिसके चारों ओर क्या हो, लैंड बाउंड्रीज हो, ठीक है। तो लैंड बाउंड्रीज उसी चारों तरफ तभी हो सकता है जब दूसरे कंट्रीज के साथ वह क्या करता होगा, लैंड शेयर करता होगा, जमीन शेयर करता होगा, ठीक है। इंडिया है 7,500 लॉन्ग कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द, वो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, 7,516, इस टाइप का कुछ पढ़े थे हम लोग, 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें कि इंक्लूडिंग विद तुम्हारा था आइलैंड्स, वो क्या था, कोस्टल एयर लंबाई थी, यहाँ से शुरुआत किए यहाँ तक का सफर तय किए, डिस्टेंस तय किए, फिर जो है आइलैंड, दोनों आइलैंड्स को डिस्टेंस को जोड़ दिए, यही कहा गया है कि ये क्या है, इंडिया हैज 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द आइलैंड्स। अब कहता है कि जो है स्वेज कैनल के बारे में बोले थे, स्वेज कैनल जो है 1869 ईस्वी में खोल दिया गया, जो कि किसी विवाद से या कोई और मसला की वजह से जो है पहले बंद था, और इंडिया, और यह किसे जोड़ता है, इंडिया और यूरोप को जोड़ता है, और जैसे ही ये खोल दिए गए तो क्या हुआ, यूरोप और इंडिया के आने जाने वाले जो रास्ते थे वह काफी कम हो गए, दूरियां कम हो गई, करीबन हमने बोला था 7,000 किलोमीटर घट गया, सोचो। तो 7,000 किलोमीटर घट गया तो इसको और भी आसानी हुई, जो पहले लोग निकलते थे 6-6 महीने के में पहुंचते थे, एक जगह से निकले 6 महीने में पहुंचे,
और जो है हो सकता है 5 महीने 4 महीने में पहुंच जाए, है कि नहीं, समय का भी बचत हुआ। फिर जो है खर्च भी कमेगा, क्योंकि जो कोई निकला 6 महीने में पहुंचेगा तो 6 महीने का उसको किस चीज की जरूरत होगी, राशन पानी की भी तो जरूरत होगी, कपड़ों की भी होगी, है कि नहीं। तो अब यदि तो उसको कम समय लगेगा तो कम राशन पानी ले जाना होगा, और कम जो है खर्च भी बचेंगे, तो ये मुनाफा हुआ। अब तीसरा जो हमने पढ़ा था, वह पढ़ा था इससे जो है जलवायु, आसपास की जो मौसम, वह भी क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो है भारत के तीन तरफ से क्या है, भारत को तीन तरफ से पानी ने ढक रखा है, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि हमारे देश का जो क्लाइमेट होता है वह मानसून क्लाइमेट होता है। और मानसून के बारे में 10th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यह एक अरबी शब्द है मानसून, मौसम से लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं है। बोलो। अभी एक लास्ट टॉपिक है, वो भी 5 मिनट में खत्म। यहाँ तक में कोई परेशानी है तो बता दो मुझे। तो चलो, लास्ट टॉपिक है, यह लास्ट टॉपिक है, ज्योग्राफिक फीचर्स हैव, हाँ, ज्योग्राफिकल फीचर्स बताना है। एक तरह से हमने फीचर्स के बारे में पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन इसको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमने फीचर्स पढ़ा कि इंडिया का फीचर्स क्या है, मानसून क्लाइमेट है, ये अभी हम अभी तुरंत पढ़े तो इसलिए दोहरा लिए। दूसरा है कि ये जो है इंडियन सब कंटिनेंट जो है, ये क्या है, इसका अपना कल्चर है। दूसरी बात क्या हमने जाना, पहला बात जाना कि ये जो है यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मानसून क्लाइमेट है। दूसरी बात, यहाँ भारत के में जो है अलग अलग कल्चर्स हैं, है ना, सबका अलग अलग कल्चर है, जो कि एशिया से बिल्कुल ही अलग है, रेस्ट ऑफ द एशिया से ये बिल्कुल ही अलग है। तीसरी बात हमने क्या जाना, इसके जो है अगर लैंड मासेस की बात की जाए तो ये क्या होता है, सिमिलर दिखता है और भी कई सारे देशों के साथ। इसी वजह से कहा जाता है कि इंडिया का लैंड मास जो है वो बाकी सारे देशों का जो है लैंड मास से होमोजीनिटी है। कहने का मतलब है यहाँ जो है यह एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी तरह के क्रॉप, सभी तरह के जलवायु, सभी तरह के जो है टेम्परेचर, मतलब कि क्लाइमेट, सब तरह के क्रॉप्स, बहुत सारे चीज जो है यहाँ हो सकते हैं। ठीक है, वो है। तो ये जो है, क्या चीज, हाँ, तो लैंग्वेज आ गया कल्चर में, कल्चर में ही आ गया, रीति रिवाज परंपरा ये सब। ठीक है, ये इसका अपना महानता है कि बाकी सारे देशों के साथ क्या है ना कि कुछ फीचर्स मिलेंगे तो कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन इसका मैक्सिमम कंट्रीज के साथ कुछ ना कुछ मिल ही जाना है। बात समझ में आया। इस वजह से भी इसे सब कंटिनेंट का दर्जा दिया गया, इंडिया का को सब कंटिनेंट का। ठीक है, तीसरी बात जो है, यह क्या होता है कि एशियन कंटिनेंट से हिमालय के माध्यम से ये क्या होता है, डिस्कनेक्ट होता है या सेपरेट होता है। तो चार फीचर्स हम लोगों ने जाना, बना तो हम लोग कह ही सकते हैं, 6 7 भी बना सकते हैं। जैसे अभी कहा, कल्चर से हम अगर अलग कर दें लैंग्वेज, यहाँ के लोगों की बोली अलग अलग है, यह भी एक फीचर्स हो गया किसका, ज्योग्राफी का फीचर्स। ज्योग्राफी का मतलब कि जो है कोई एक पर्टिकुलर रीजन का विशेषता बताना है। अभी यहाँ के लोग जो भाषा का इस्तेमाल करते होंगे और यहाँ के लोग जो भाषा का इस्तेमाल करते होंगे, दोनों का अलग होगा, अंतर होगा। यहाँ के लोग जो है अगर तमिल बोलता हो या जो है अंग्रेजी बोलता हो, यहाँ के लोग जो है, यहाँ ये वाला एरिया तुम्हारा बिहार हो गया, यहाँ तो बिहारी लैंग्वेज बोलेगा, हिंदी बोलेगा, दोनों के भाषा में अंतर। तुम अगर और भी बढ़िया से देखो, यहाँ की लैंग्वेज हिंदी, यहाँ की भी लैंग्वेज हिंदी, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, दोनों में काफी अंतर हो जाता है।
कई सारे चीज में, जैसे कि जो सीता, ये दिव्यांशु जो है बिहार शरीफ से है शायद, तो कुछ कुछ बात जो है ना इसका जो है अलग हो जाता है शब्द में। तुम लोग जो है वो कोई एक समान है जिसको कि तुम कुछ और बोलते हो, वो कुछ और बोलता है। तो इस तरीके से होते हैं चेंजेस, लैंग्वेज इसलिए कह सकते हो। तो कई सारे अपने तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली जो है चार पढ़े, इन शॉर्ट में बनाने का हम लोग कई सारे बना सकते हैं, वो मार्क्स पे डिपेंड करता है। पहला जो है कि इसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से माउंटेन ने क्या कर रखा है, कवर करके रखा है, जो कि एशियन कंटिनेंट से सेपरेट करता है। पहला हो गया। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे जो है क्या है, मानसून क्लाइमेट है, जो कि हर तरह के क्रॉप के लिए क्या होते हैं, बहुत ही फायदेमंद होंगे, यूजफुल होगा, इसेंशियल होगा। तीसरी बात हम लोगों ने यह जाना कि यहाँ का जो है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स है, यहाँ के लोगों के रहन सहन, पहनावा, बोली, ये सभी अलग है, जो बाकी अदर राज्यों, बाकी अदर देशों से, कंटिनेंट के अदर देशों से भिन्न है। चौथी बात हम लोगों ने क्या जाना कि यहाँ जो है लोगों में क्या है कि सभी लोग अलग होने के साथ साथ, अलग होने के बावजूद भी सभी में क्या है, इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी मतलब एकता, समझे? इसलिए हम लोगों को एक तो मिला है, इंटीग्रिटी इज यूनिटी, एकता में बल है। सुने हो कि नहीं? ये हो गए, ये कहानी आज समाप्त हो गया। कोई परेशानी? क्या चीज? होमवर्क हम भेज देंगे तुम लोगों को। नहीं खुलता है? किसका किसका नहीं खुलता है? किसका किसका नहीं खुलता है? खाली दिव्यांशु का नहीं खुलता, और बाकी सबका खुल जाता है। अच्छा, तुम्हारा डाउनलोड ही नहीं हुआ होगा, हो सकता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, डाउनलोड। अच्छा ठीक है, उसको देख लेंगे। ये कह रहे थे कि सैटरडे को जो है 11 बजे। तब तो मालूम है क्या चीज है। तुम मैसेज नहीं देखा है, इसका मतलब चैट बॉक्स में देखो, नोटिस में देखो, कुछ ना कुछ मिल ही जाता होगा। और इसके बारे में है, भाग गया देखो, आधा बात बोलता है भाग जाता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। हाँ, गुड नाइट। सैटरडे को नहीं पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? उस दिन कुछ छोटा मोटा डाउट होगा, वो पढ़ेंगे। ठीक है, उस दिन सप्ताह में एक दिन डाउट क्लियरिंग होगा। संडे को क्लास नहीं रहेगा, ऑफ रहेंगे। एक भी दिन हम रेस्ट नहीं करें? बताओ। चलो ठीक है, काफी लंबा हो गया आज का वीडियो। ठीक। हम्म।